फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कार्तिक मास में हम लोग पथवारी और तुलसी की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पथवारी का फेस बना लिया है। तो आप फेस भी बना सकते हैं मेकअप करके, या इस तरह से आप कोई भी मिट्टी का जो मिट्टी की डली होती है या जो ईंट का टुकड़ा होता है उसको इस तरह से चुन्नी उठा के आप पथवारी का रूप दे के रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर खड़िया लगा के मेकअप कर लिया है और पथवारी का फेस बनाकर उनको विराजमान करा दिया है। इसके साथ ही साइड में मैंने तुलसी भी रख ली है, तो दोनों की पूजा मैं साथ ही करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जल सींच देंगे। जब भी हम तुलसी और पथवारी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं, और पथवारी में हमें एक साथ जल नहीं सींचना है, इस तरह से हल्के हल्के से छींटे लगाने हैं। तो इस तरह से हम जल सींच देंगे और इसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दिया जला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया ले लिया है। यहाँ पर मैं तुलसी और पथवारी दोनों के लिए एक ही दिया जलाऊंगी, क्योंकि मैं दोनों की साथ में ही पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पथवारी और तुलसी दूर दूर हैं और आप अलग अलग पूजा कर रहे हैं तो आप 2 दिए ले लें। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है। इसके बाद हम लोग चुनरी उड़ाएंगे। तो पथवारी माता को पहले ही मैंने चुनरी उड़ा दी है। अब मैं ये तुलसी मैया को चुनरी उड़ा दूंगी। आपके पास अगर चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद मैं रोली का तिलक लगाऊंगी। तो अगर आपको देवउठनी एकादशी पे अपनी तुलसी का विवाह करना है तो फिर आप रोली से तिलक ना लगाएं, सिर्फ हल्दी से तिलक लगाएं। और अगर आपको विवाह नहीं करना है तो फिर आप सिंदूर से या रोली से तिलक लगा सकते हैं। इसी तरह से हम पथवारी माता को भी तिलक लगा देंगे और इसके बाद हम लोग हल्दी से तिलक लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं तुलसी जी को हल्दी समर्पित कर दूंगी, साथ में ही मैं पथवारी जी को भी हल्दी समर्पित करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं पथवारी को भी हल्दी का तिलक लगा दूंगी। इस तरह से हम लोग पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, कार्तिक के मास में स्नान किया जाता है और कार्तिक स्नान सुबह सुबह किया जाता है सूर्योदय से पहले। तब हम पथवारी की और तुलसा जी की पूजा करते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई फूल है तो आप फूल समर्पित कर दें, अगर फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, पथवारी की जब हम पूजा करते हैं तो इस तरह से मिट्टी की 2 कुलियाँ लेंगे, एक में दूध ले लेंगे और एक में दही ले लेंगे, और ये हम पथवारी को समर्पित करेंगे। तो आप इस तरह से छींटे लगा दें हल्के हल्के से, क्योंकि आप दूध और दही अगर सारा पथवारी में डाल देंगे तो फिर पथवारी उगने में दिक्कत होगी, ये थोड़ा सड़ जाएगा, इसलिए आपको हल्के से छींटे लगाने हैं। इसके बाद हम लोग पतासे का भोग समर्पित करेंगे। तो आप मिश्री का, पतासे का, किसी भी फल फ्रूट का भोग समर्पित कर सकते हैं। आप सिंघाड़े का भोग, आंवले का भोग, या कोई भी फल आपके घर में है वो भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य पढ़ा जाता है। कार्तिक महात्म्य की आप बुक ले आएं और रोजाना एक अध्याय आप कार्तिक महात्म्य का जरूर पढ़ें। इसके साथ ही हम लोगों को कहानी सुननी होती है। कार्तिक मास में बहुत सारी कहानी सुनी जाती हैं। तो आप हाथ में दाने ले लें, ये या तो बाजरे के दाने ले लें, या तो गेहूं के, या तो जौ के दाने लेकर आप कहानी सुन लें। कम से कम 5 कहानी आप जरूर सुने। उसके बाद हम लोग परिक्रमा लगाएंगे। तो आप 5, 7, 11 जितनी भी परिक्रमा लगाना चाहते हैं उतनी परिक्रमा आप पथवारी की और तुलसी की लगाएं। इसके बाद हम तुलसी जी की आरती करेंगे, पथवारी जी की आरती करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोग आरती कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें कार्तिक के महीने में डेली इसी तरह से पूजा करनी है। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। इसके बाद हम लोग हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद जो भी हमने भोग समर्पित किया है, पहले तो जो हमने ये लोटा लिया है जल का, ये सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, और जो भी हमने भोग प्रसाद समर्पित किया है वो प्रसाद स्वरूप हम सभी को बांट देंगे। जो दूध और दही हमने लिया है, अगर आपके घर में कोई मेड आती है या घर में बाहर अगर बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनमें भी बांट सकते हैं, या कोई भी नहीं है तो फिर आप घर में सभी को प्रसाद स्वरूप ये बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से कार्तिक के महीने में तुलसी और पथवारी की पूजा की जाएगी। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियां आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।